नमस्कार। कोरोना आंकड़ों से शुरू करते हैं। 891 सैंपल लिए गए थे, उनमें से 101 पॉजिटिव आए हैं, 101। ठीक होने वालों की संख्या है 324। बेहतर है, रिकवरी के आंकड़े अच्छे हैं। कोरोना को लेकर हालांकि आंकड़े ज़रूर कम हैं, मगर तैयारियां पूरी है। एक दरीबा में कोविड हॉस्पिटल की काफ़ी लंबी समय से चर्चा थी, अब वो बनकर तैयार है। और मज़े की बात यह है कि संभाग का सबसे बड़ा डेडिकेटेड कोविड सेंटर, कोविड हॉस्पिटल, राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक सक्रियता, वहाँ का स्थानीय सहयोग, इनकी बदौलत महज 20 दिन में बनकर तैयार हो गया। संभाग का सबसे बड़ा ये डेडिकेटेड कोविड सेंटर होगा, जिसमें 325 बेड लगे हुए हैं। सभी बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई रहेगी। 10 आईसीयू बेड भी तैयार किए गए हैं। जो दरीबा की एक स्कूल है, डीएवी स्कूल, उसमें ये पूरा कोविड सेंटर स्थापित किया गया है। तो यकीनन राजसमंद अब पूरे संभाग की इस कोरोना काल में उम्मीदों का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरने वाला है। इस डेडिकेटेड कोविड सेंटर के बाद इसमें उसके पास में ही तमाम मेडिकल स्टाफ के रहने की व्यवस्था की गई है। उनके भोजन की तमाम जिम्मेदारी हिंदुस्तान जिंक वेदांता के द्वारा होगी। और उसके साथ राज्य सरकार ने तकरीबन 3 करोड़ 65 लाख आपदा कोष में से दिए हैं, जिसके माध्यम से वहाँ चिकित्सा उपकरण खरीदे गए हैं। राजसमंद जिला कलेक्टर श्री अरविंद पोसवाल और जिला परिषद सीओ श्रीमती निमिषा जी गुप्ता, इन्होंने वहाँ का दौरा भी किया। और सोमवार से ये हॉस्पिटल अब विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगा। यकीनन एक बड़ी राहत की खबर है इन दिनों में। अब जो थोड़ा एक बोझ हॉस्पिटल्स के ऊपर ज़्यादा आ रहा था, उसमें एक राहत मिलेगी। कोविड हॉस्पिटल से थोड़ा और आगे चलते हैं। न केवल कोविड हॉस्पिटल के मामले में राजसमंद एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहा है। क्वारंटाइन सेंटर एक नई थीम के साथ, नई पहल के साथ एक राजसमंद में क्वारंटाइन सेंटर भी शुरू हो रहा है। जो मैंने पहले आपको बताया था कि सुरेश जी माली ने एक रॉक हिल्स स्कूल में जो भी लोग ऐसे हैं जहां जिनके घर पर रहने की थोड़ी समस्या हो रही है और कोरोना से संक्रमित है, पर्याप्त दूरी वहाँ मेंटेन नहीं हो पा रही है, पर्याप्त व्यवस्थाएं मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो उनको वहाँ आमंत्रित किया गया था। अब उसी स्थान पर उस मुहिम से जुड़ चुके हैं मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ महेंद्र जी कोठारी। अब इन लोगों ने वहाँ एक बड़ा ही, जब हमने वहाँ के विजुअल्स देखे तो बहुत खुशी हुई। वहाँ उन्होंने जो परिसर है उसकी बड़े अच्छे से साफ़ सफाई की। दीवारों को बड़े खूबसूरत तरीके से कलर किया गया है, पर्दे लगाए गए हैं। बेडशीट का वो बता रहे थे हमको कि यहाँ हम थीम के आधार पर इसको मेंटेन रखेंगे और सप्ताह के 7 ही दिन अलग अलग बेडशीट्स होंगे। पर्याप्त टॉयलेट्स है, उसमें सफाई का बड़ा ही माकूल इंतज़ाम है वहाँ। उसके अलावा उन्होंने बताया कि डेली ये सैनिटाइज होगा। वहाँ जितने भी पेशेंट रहने के लिए आएंगे, उसमें एक खूबसूरत बात यह है कि कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई कि यहाँ तक के पेशेंट, पूरे देश में कहीं से भी कोई भी आना चाहे वो हमारे राजसमंद के इस कोरोना क्वारंटाइन सेंटर पर आके रह सकता है। वहाँ भोजन की व्यवस्था ये संचालन समिति के द्वारा होगी। अच्छा नाश्ता, हल्दी वाला दूध, प्रतिदिन काढ़ा। और इसके साथ जो एक अच्छी पहल मुझे लगी, वहाँ जो बाहर गार्डन है उसको अच्छे से मेंटेन किया गया है। और साथ में ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ समय समय पर म्यूज़िक बजता रहे, भजन कीर्तन हो सके, ताकि लोग थोड़ा सा आनंदित महसूस करें, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करें। दीवारों पर अच्छे स्लोगन लिखे गए हैं। तो एक अच्छा माहौल बनाने की ये जो कोशिश है, निस्संदेह राजसमंद इस क्वारंटाइन सेंटर के माध्यम से भी एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहा है। हमने ये पूरी सोच के पीछे खड़े महेंद्र जी कोठारी से भी बात की। सुनिए वो क्या कहते हैं। नमस्कार। मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट और रॉक हिल्स कन्वेंट स्कूल के माध्यम से सामान्य लक्षण वाले जो कोरोना पॉजिटिव है लोग,
और घरों में है और उनके घर पर रहने की व्यवस्था में तकलीफ आ रही है, उन लोगों के लिए हमने आवास की व्यवस्था के लिए क्वारंटाइन सेंटर खोलने का निश्चय किया है, जिसमें हम लोग चाय नाश्ता, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके काढ़े की व्यवस्था, सुबह सुबह उनके रोज़ योग प्राणायाम प्रशिक्षकों के द्वारा हम सुविधा देंगे। साथ ही साथ शाम को भजन और कीर्तन के माध्यम से ये रोगी कैसे ठीक होवे, आरती प्रतिदिन रोज़ शाम को आरती के कार्यक्रम हम करेंगे। चिकित्सकों के द्वारा समय समय पर हम लोग परामर्श देंगे उनको। प्राकृतिक वातावरण, सकारात्मक विचार के लिए परिसर में व्यवस्था की हमने। प्रतिदिन रोज़ सैनिटाइज करना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और जो भी व्यक्ति इस राजसमंद ज़िले में जहाँ पे भी हो और वो वहाँ रहना चाहे तो हमने कुछ संपर्क के लिए नंबर जारी किए हैं। उन नंबरों पे संपर्क करके वहाँ आके और वातावरण में रह सके। वहाँ पे हमने जो भी तैयारी की है उसमें भी हमने कलर लगाए हैं, कलर के कपड़े वगैरह से बनाया है ताकि आदमी का वातावरण को देख के वो सही हो सके और जल्दी से जल्दी ठीक होके घर पे जा सके। इस भावना को रखते हुए हमने इस ट्रस्ट के और स्कूल के माध्यम से हमने ये किया है। तो इस क्वारंटाइन सेंटर में आने के लिए जितने भी संपर्क सूत्र है वो हमारी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इनसे संपर्क करके आप इसमें आ सकते हैं। इससे जुड़ी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। खबरों में आगे चलते हैं। कल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि थी और इस अवसर पर उनको याद करते हुए जिले भर में अनेक कार्यक्रम हुए। भीम विधायक सुदर्शन सिंह जी ने इस अवसर पर विधायक फंड से 2 एम्बुलेंस और डीएमएफटी फंड से 1 एम्बुलेंस की घोषणा की है। उन्होंने विश्वास जताया है कि ये तीनों एम्बुलेंस शीघ्र आ जाएगी। अनुमानित कोई 61 लाख का ये बजट है और उनमें से भीम, देवगढ़ और छापली इन तीनों स्वास्थ्य केंद्र के लिए ये एम्बुलेंस अवेलेबल रहेगी। इसी कड़ी में राजसमंद के युवा कांग्रेस नेता गनी भाई सिंधी, उन्होंने भी पूर्व प्रधानमंत्री जी को याद करते हुए उनकी स्मृति में पुलिस में और आम लोगों में सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए। अच्छा है अपने नेताओं को अपने देश के धरोहर को इस प्रकार से याद किया जाना। खबरों में आगे चलते एक खबर और अच्छी है। उससे पहले एक वाकया मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि एक मैंने कहीं मैसेज पढ़ा था, बड़े हल्के फुल्के तरीके से था। जब ये जिक्र चल रहा था कि ये कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, तीसरी लहर आने वाली है, तो वहाँ एक मैसेज था कि इन सबसे खतरनाक चौथी लहर आएगी और उस चौथी लहर वो होगी जिसमें लोग कहेंगे अरे भैया किराए का क्या हुआ, दुकान के किराए का क्या हुआ, बाकी के पैसे का क्या हुआ, स्कूल की फीस का क्या हुआ। ये चौथी लहर होगी। हालांकि बड़े ही हल्के फुल्के तरीके से कही गई बात थी, मगर बात में दम था। इन काल में जो आर्थिक स्रोत जिस प्रकार से चरमराए हुए हैं लोगों के, ये तकलीफ़ आने वाली है। उस तकलीफ़ को थोड़ा सा राहत देने की कोशिश की है राजसमंद की बड़ी स्कूलों में से एक स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल ने। उनके जो डायरेक्टर है निर्मल जी जैन, उनसे हमारी बात हुई आज। उन्होंने बताया कि इस कोरोना काल में जो भी ऐसे परिवार है जहां इस आपदा के कारण, इस विपदा के कारण वो अपने परिवार के उस सदस्य को खो लेते हैं जिसके कंधे पर इस परिवार का बोझ था, तो उस परिवार के बच्चों को उनकी स्कूल में निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। ये एक बड़ा संबल है। और जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी हम 3 साल के लिए कर रहे हैं कि कम से कम 3 साल के लिए निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। अगर हमें आगे महसूस होता है कि हाँ आगे भी इसको जारी रखना चाहिए तो वो भी प्रयास किया जाएगा। तो इस अच्छी पहल के लिए स्मार्ट स्टडी स्कूल और निर्मल जी जैन, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और इसके साथ साथ खबरें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाए, तो वंदे सेवा संस्थान, ये लोग भी बिल्कुल डटे हुए हैं। इन्होंने आज भी शहर में आसपास क्षेत्र में काफ़ी जगह ज़रूरतमंदों में भोजन के पैकेट्स, राशन के पैकेट्स वितरित किए, जो एक अच्छी पहल है। इनसे आगे चलते हैं। राशन की बात हुई है। आज एक शहर में एक अलग वाकया देखने को मिला। नगर परिषद के माध्यम से, उस टेम्पो के माध्यम से कुछ क्षेत्रों में भोजन के पैकेट्स वितरित करवाए जाते हैं ज़रूरतमंदों के लिए।
तो उस टेम्पू को का सामना आज नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष हिम्मत जी कुमावत उनसे हो गया। उन्होंने उस टेम्पू को रुकवाया और खाने के पैकेट्स जो कि इंदिरा रसोई के थे उनको चेक किया, और एक वीडियो के माध्यम से जो उनका वायरल भी हुआ सोशल मीडिया पर, हमको भी उन्होंने सूचना दी, उसके माध्यम से उन्होंने एक कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई। 2 आपत्तियां दर्ज करवाई। पहली आपत्ति थी उसके समय को लेकर कि तकरीबन 1 या 1:30 बजे के आसपास वो वितरण चल रहा था, जो काफ़ी लेट है। दूसरा, उन्होंने वो जो खाने का पैकेट था वो खोल के सबको दिखाया। उसमें वो जो खाने की क्वालिटी थी और जो क्वांटिटी थी, गुणवत्ता और संख्या दोनों पर ही उन्होंने कड़ा ऐतराज़ जताया और कहा कि ये पर्याप्त भी नहीं है और सही भी नहीं है, तो इसको देखने की आवश्यकता है। अब आते हैं सवाल जवाब पर। कल एक ऐसा, हालांकि खेड़ा का सवाल था मगर बहुत टेढ़ा मेढ़ा सवाल था, और उसने हमको भी बड़ा ही पचा दिया। हमको नहीं एहसास था कि इतने सारे नाम आएंगे। खूब लोगों ने खूब जवाब भेजे। सबसे ज़्यादा नाम लिखकर भेजने वाले थे रतन जी बागवान। उन्होंने तकरीबन 100 नाम भेजे हैं, ऐसे गांव जिनके नाम के पीछे खेड़ा लगा हुआ आता है। हमको भी उम्मीद नहीं थी, हमारी टीम को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी, जद्दोजहद करनी पड़ी उन नामों को चेक करने में। और हालांकि हम हमेशा विजेता की नाम का ही जिक्र करते हैं, उनकी फ़ोटो भी आप देख पा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि जो 2-4 लोग और उस शिद्दत से जुटे हुए थे, नारायण जी खंडेलवाल हो गए, खलील जी डायर, कपिल जी, लक्ष्मण जी गायरी, जिगर जी वैष्णव, इन लोगों ने भी बड़ी लंबी तादाद में नाम भेजे। तो आपके प्रयास हमको यकीनन ऊर्जा देते हैं। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल भी थोड़ा सा गाँवों से जुड़ा हुआ ही है। राजसमंद जिले में भीम से लेकर उदयपुर तक, यूँ समझिए देलवाड़ा तक जो सीमा है, उसके बीच में हाईवे पर 3 टोल आते हैं। और अगर इधर से जाए तो कुंवारिया से पहले एक टोल आता है भीलवाड़ा रोड पर। ये कुल 4 टोल हाईवे पर आते हैं राजसमंद जिले में, भीम से देलवाड़ा तक और राजसमंद से कुंवारिया तक। आपको ये बताना है कि उन टोल की जो सबसे नज़दीकी गांव है, जिस गांव के नाम से उस टोल को पहचाना जाता है, उन गांवों के नाम क्या है। तो ये इस तैयारी में लग जाइए, जल्दी से जवाब भेजिए। और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, एक वीडियो के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। एक खूबसूरत सा वीडियो जो देवगढ़ स्वास्थ्य केंद्र से मिला हमको। देव देवी जी, छापली की देव देवी जी है, और हमें जानकारी मिली है कि उनके पति जो स्वर्गीय रूप सिंह जी है, वो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। उनका एक वीडियो, जब वहाँ से वो कोरोना से जंग जीत कर आई, एक 85 वर्षीय ये बुज़ुर्ग, तो वो जिस खुशी में नाच रही थी, वो उल्लास यकीनन कोरोना से जूझ रहे हर एक व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़े सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये वीडियो देखिए और आनंद लीजिए, और इस मुश्किल वक्त से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, डटकर मुकाबला करते हुए, जो YouTube के इस चैनल पर एक लाल बटन दबा हुआ है, उसके माध्यम से हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। बस 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 बस